काफी इंतजार के बाद आखिरकार ऐश्वर्या राय बच्चन कान फिल्म फेस्टिवल 2026 में पहुंच गई हैं। कान महोत्सव 12 मई से जारी हुआ था, तभी से उनका इस फेस्टिवल में आने का इंतजार किया जा रहा था। वहीं अब आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय नीले रंग के बेहतरीन गाउन में कान फिल्म फेस्टिवल में पहुंची हैं। उनकी ड्रेस में खास तरह से रिंकल पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इस गाउन में वह जलपरी जैसी लग रही हैं। गाउन के साथ उन्होंने एक दुपट्टा भी लिया है जो उनके दोनों हाथ में लिपटा हुआ है और जमीन से टच हो रहा है। ऐश्वर्या राय ने अपने दोनों हाथों में अंगूठी पहनी हुई है। उनके गले का हार उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। उन्होंने हल्के मेकअप के साथ अपने बाल खुले छोड़े हैं। रेड कारपेट पर ऐश्वर्या मुस्कुराते हुए नजर आई हैं। आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय के गाउन को डिजाइनर मोहित रॉय ने डिजाइन किया है। उनकी तस्वीरों पर कई यूजर्स ने कमेंट किया है। एक यूजर ने तो रानी बताया है उन्हें। वहीं कई यूजर्स ऐश्वर्या के इस लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांस फिल्म फेस्टिवल में ब्लू गाउन में नजर आने के बाद ऐश्वर्या अपने दूसरे लुक से भी चर्चा बटोरती हुई नजर आई। जी हाँ, कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर शिरकत लेने के बाद वह फैंस को दीवाना बना गई और इसके बाद वह शाम को होटल से डिनर के लिए निकली। उस दौरान उनकी बेटी आराध्या भी उनके साथ थी। ऐश्वर्या तो खूबसूरत लग ही रही थी, पर आराध्या उन्हें टक्कर देती हुई दिखाई दी। लाल कलर के गाउन में वह स्टनिंग लग रही थी। सोशल मीडिया पर कांस फिल्म फेस्टिवल से ऐश्वर्या राय और बेटी आराध्या की तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं। इंटरनेट पर इन्हीं माँ बेटी की चर्चा हो रही है। आराध्या कई साल से मम्मा ऐश्वर्या के साथ कांस फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करती आ रही हैं, पर इस बार वह पहली बार किसी इवेंट में अपनी मां के साथ एंट्री लेती हुई नजर आई हैं। आपको बता दें कि पूरा इंटरनेट ऐश्वर्या और आराध्या पर फिदा हो गया है। कहा जा रहा है कि इस माँ बेटी की जोड़ी जैसी कोई जोड़ी नहीं है। वहीं कई ने ऐश्वर्या की खूबसूरती की जमकर तारीफ की है। 52 साल की उम्र में भी ऐश्वर्या का अंदाज देखने लायक है। इस दौरान वह पिंक कलर के गाउन में नजर आई है। जी हाँ, जहां आराध्या रेड कलर की ड्रेस में नजर आई तो ऐश्वर्या भी रोज पिंक कलर के गाउन में काफी खूबसूरती से पोज देती हुई दिखाई दी है। आपको बता दें कि जब ऐश्वर्या इस बार कांस फिल्म फेस्टिवल में नजर नहीं आई और इवेंट के साथ साथ ग्लोबल कॉस्मेटिक ब्रांड लॉरियल के पोस्टर से भी गायब दिखी, तो दावा किया जाने लगा कि ऐश्वर्या इस बार कांस का हिस्सा नहीं बनेंगी। लेकिन 22 मई को वह अपनी बेटी आराध्या के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई और फैंस को लगने लगा कि वह कांस जा रही हैं। लेकिन अब कांस से ऐश्वर्या का लुक सामने आने के बाद उनके फैंस काफी ज्यादा खुश हैं। आपको ऐश्वर्या का कौन सा लुक ज्यादा भा रहा है, ब्लू में या फिर पिंक में? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। टीवी और बॉलीवुड की एक्ट्रेस मौनी रॉय हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में पहुंची हैं, जहां से वह अपनी तस्वीरें साझा कर रही हैं। वहीं एक तस्वीर में वह स्टेपलेस गाउन में पोज देती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हां, आपको बता दें कि टीवी से लेकर बॉलीवुड तक अपनी पहचान कायम करने वाली मौनी रॉय इन दिनों काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं। मौनी रॉय को उनकी एक्टिंग और अंदाज के लिए खूब पसंद किया जाता है। वहीं इन दिनों मौनी रॉय कांस फिल्म फेस्टिवल में अपना जलवा बिखेर रही हैं। एक्ट्रेस लगातार फोटोज और वीडियो साझा कर फैंस को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में मौनी रॉय ने अपनी कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें वह हद से ज्यादा खूबसूरत और एलिगेंट लग रही हैं। आपको बता दें मौनी रॉय के स्टेपलेस गाउन में उनकी खूबसूरती देखने लायक है, जो फैंस का दिल जीत रही है। आपको बता दें कि मौनी रॉय ने स्टेपलेस गाउन में अपनी फोटो शेयर की हैं, जिनमें उनका लुक देखने लायक है। बन हेयर स्टाइल, नेकलेस और स्टेपलेस गाउन में मौनी की खूबसूरती कमाल की लग रही है। एक्ट्रेस मौनी रॉय ने अपनी लेटेस्ट फोटोज में इतराते हुए एक से बढ़कर एक पोज दिए हैं। मौनी का हर तस्वीर में अंदाज देखने लायक है, जिसे देखकर फैंस उनके कायल हो बैठे हैं। मौनी रॉय अपनी लेटेस्ट फोटो में हुस्न परचम लहराती हुई नजर आ रही हैं। विदेशी धरती पर भी मौनी रॉय का ये जलवा बरकरार है। बता दें कि इससे पहले भी मौनी रॉय ने कान से अपने कई सारे लुक शेयर किए थे।
बीते दिन मौनी रॉय का ब्लू ड्रेस में एक लुक सामने आया था, जिसे मौनी ने बताया था कि उस ड्रेस को बनने में करीब 300 घंटे लगे थे। वहीं अब एक और लुक सामने आया है, जिसमें वह आइवरी कलर के स्टेपलेस गाउन में नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि मौनी रॉय ने तस्वीरों में अपने नेकलेस और घड़ी जमकर फ्लॉन्ट की है। मौनी रॉय की इन फोटोज को देखकर फैंस ने लाइक्स की जमकर बारिश कर दी है। वहीं फैंस एक्ट्रेस की तारीफ करते भी नहीं थक रहे हैं। बता दें कि मौनी रॉय जल्द ही बॉम्बे स्टोरीज में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म का पोस्टर कांस फिल्म फेस्टिवल में रिलीज हुआ है। मूवी में मौनी को देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं। मौनी रॉय कांस फिल्म फेस्टिवल में अपने पहले लुक से भी चर्चाओं में आई थी, जहां वह वन पीस ब्लैक कलर की ड्रेस में नजर आई थी, जिसके साथ उन्होंने स्टॉकिंग्स और बूट्स कैरी किए थे। मौनी का ये अंदाज भी फैंस को काफी पसंद आया था। वहीं इसके बाद मौनी ने ब्लू कलर की ड्रेस को कैरी किया, जिसमें फैंस को उनका लुक काफी पसंद आया। और अब मौनी का ये अंदाज यानी कि आइवरी ड्रेस में उनका ये स्टेपलेस गाउन भी फैंस को बेहद भा रहा है। आपको बता दें, पति सूरज नाबियाल से तलाक के बाद मौनी रॉय कांस फिल्म फेस्टिवल में पहुंची हैं। उन्होंने अपने काम को नहीं रोका है और इस दौरान वह जमकर तस्वीरें पोस्ट करती हुई नजर आ रही हैं। फैंस को उनका ये अंदाज भा रहा है। वेल, आपको मौनी का ये लुक कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज, स्टोरीज, अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर सलमान खान ने सुबह 3 बजे अपने इंस्टाग्राम पर कई फोटोज पोस्ट करके पेपराजी को लताड़ लगाई है। एक्टर हिंदुजा अस्पताल के बाहर दिखे तो कैमरा लेकर उनसे सवाल करने वाले पेप्स उनके पीछे पड़ गए। सलमान इसी के बाद गुस्से से भड़क गए और उनका वीडियो भी सामने आया। जी हां, मुंबई के हिंदुजा अस्पताल के बाहर फोटोग्राफर्स पर गुस्सा करने और उन्हें खरी खोटी सुनाने के बाद सुपरस्टार सलमान खान ने अब सोशल मीडिया पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और अस्पताल के बाहर इकट्ठा हुए पेपराजी के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं। सुपरस्टार ने सुबह 3 बजे इंस्टाग्राम पर कई सेल्फी पोस्ट की और साथ ही उन फोटोग्राफर्स के लिए गुस्से भरे मैसेज भी लिखे जो अस्पताल तक उनका पीछा करते रहे और जब वह अस्पताल से निकल रहे थे तो उनका ध्यान खींचने के लिए चिल्लाते रहे। वायरल घटना पर रिएक्शन देते हुए सलमान खान ने लिखा कि उन्होंने हमेशा मीडिया का सपोर्ट किया और यह हमेशा सोचा कि फोटोग्राफर्स भी अपनी रोजी रोटी कमा सके, लेकिन उन्होंने उन लोगों पर आपत्ति जताई जो किसी के मुश्किल पलों का मजा लेने की कोशिश करते हैं। जी हां, इस दौरान एक्टर सलमान खान ने लिखा, अगर मैं किसी प्रेस को अस्पताल में मेरे दर्द के मजे लेते हुए देखूं। वहीं इसके बाद उन्होंने आगे लिखा, जिस प्रेस के लिए मैं खड़ा रहा हूं, जिनसे बातचीत की है, जिनकी देखभाल की है, यह सुनिश्चित किया कि वे भी अपनी रोजी रोटी कमा सके, लेकिन अगर वह मेरे नुकसान से पैसा कमाना चाहते हैं तो चुप रहे, मजा ना ले। एक्टर ने अपनी आगामी फिल्म मातृभूमि में वॉर रेस्ट इन पीस का भी जिक्र किया और सवाल उठाया कि क्या एक तस्वीर इंसान की जिंदगी में ज्यादा जरूरी है। वहीं आपको बता दें कि एक पोस्ट में सलमान खान ने फोटोग्राफर्स को इमोशनल कंडीशन का फायदा उठाने की कोशिश करने के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि वह अभी भी जानते हैं कि अपनी उम्र के बावजूद कैसे लड़ना है। जी हां, आपको बता दें कि इससे पहले हिंदुजा अस्पताल के बाहर सलमान खान के वीडियो ऑनलाइन सामने आए थे, जिनमें एक्टर फोटोग्राफर्स पर नाराज हुए। खबरों के मुताबिक फोटोग्राफर्स ने सबसे पहले सलमान को तब देखा था जब उनकी गाड़ी एक सिग्नल के पास रुकी थी। वहीं आपको बता दें कि बाद में अस्पताल तक उनका पीछा फोटोग्राफर्स ने किया। जैसे ही वे अस्पताल के बाहर निकले, कुछ फोटोग्राफर्स ने कथित तौर पर उनका ध्यान खींचने के लिए भाई भाई चिल्लाना शुरू कर दिया। तब एक्टर ने उन्हें अस्पताल के पास चुप रहने को कहा और उनसे पूछा कि अगर उनके परिवार का कोई अस्पताल में भर्ती होता तो वह कैसे रिएक्ट करते। वहीं इस मामले में पेपराजी का कहना है कि शोर मचाने वाले लोग थे, वो कैमरा लेकर सलमान का पीछा कर रहे थे। ये वो कथित पैप्स हैं जो किसी क्रेडिबल संस्था से जुड़े हुए नहीं हैं। ये नए बच्चे हैं जो कैमरा लेकर स्टार्स के पीछे घूमते हैं और उनके फोटो वीडियो बेचकर पैसा कमाते हैं।
जी हां, आपको बता दें कि इस दौरान पैप्स पर भड़के सलमान खान ने अपनी पोस्ट में जमकर पैप्स पर गुस्सा निकाला है और उन्हें ये भी कहा है कि अगली बार अगर तुम्हारा कोई अपना हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो क्या मैं ऐसा कुछ करूंगा? ऐसी मैं तुम्हें 100 जगह दूंगा। वहीं इससे पहले हिंदुजा अस्पताल के बाहर सलमान खान के वीडियो ने भी फैंस का काफी ध्यान खींचा था। आपको बता दें कि सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह अपूर्व लखानी के निर्देशित फिल्म मातृभूमि अ वॉर रेस्ट इन पीस में व्यस्त हैं। इस फिल्म में चित्रांगना सिंह भी लीड रोल में हैं। इसके अलावा सलमान खान डायरेक्टर वामशी पेड्डेमली की आगामी फिल्म SVC 63 की शूटिंग कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ नयनतारा है। इस प्रोजेक्ट को दिल राजू बना रहे हैं। यही नहीं, सलमान खान फेमस जोड़ी राज और DK द लास्ट हीरो भी लेकर आएंगे, जिसका पोस्टर कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ था। वेल, आपको सलमान खान की ये पोस्ट कैसी लगी? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फाइनली द वेट इज ओवर, क्योंकि फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का ट्रेलर आखिरकार आज रिलीज हो गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि मशहूर बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन बहुत जल्द फिल्म है जवानी तो इश्क होना है में नजर आएंगे। अपने पिता और सिनेमा जगत के लोकप्रिय निर्देशक डेविड धवन की इस मूवी का ट्रेलर आखिरकार आज रिलीज हो गया है। फिल्म में वरुण धवन की जोड़ी मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े के साथ नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि ये तिगड़ी इस फिल्म में धमाल मचाती हुई दिखाई देने वाली है। फिल्म का ट्रेलर आखिरकार टिप्स म्यूजिक के YouTube चैनल पर रिलीज कर दिया गया है, जो काफी ज्यादा मजेदार है। फिल्म में हल्की फुल्की कहानी के साथ जबरदस्त कॉमेडी देखने को मिलने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि ट्रेलर सामने आ गया है, जिसमें कॉमेडी का तड़का साफ नजर आ रहा है। ट्रेलर से पता लगता है कि वरुण धवन अपनी पत्नी यानी कि मृणाल ठाकुर के साथ रिश्ते में होते हैं और उनसे बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन वह उनसे एक बच्चा चाहते हैं। मृणाल ठाकुर बच्चा देने के लिए तैयार नहीं होती हैं। वहीं दूसरी ओर वह कोर्ट में अपने डिवोर्स के लिए फाइल करती हैं। वरुण और मृणाल का डिवोर्स फाइल हो जाता है, लेकिन उन्हें डिवोर्स अभी मिला नहीं होता है। इतने में ही वरुण की मुलाकात होती है पूजा हेगड़े से, जिसके किरदार का नाम है प्रीत। पूजा हेगड़े से मिलने के बाद वरुण और पूजा हेगड़े के बीच रोमांटिक केमिस्ट्री और लव एंगल देखने को मिलता है। पूजा हेगड़े के साथ यानी कि प्रीत के साथ रिश्ते में आगे बढ़ चुके वरुण यानी कि जस, उस बीच होती है फिर से मृणाल ठाकुर यानी कि बानी की एंट्री, जो कि वरुण की पत्नी है। वह आती हैं और कहती हैं कि तुम शायद भूल गए हो कि मैं अभी भी तुम्हारी पत्नी हूँ। वहीं दूसरी ओर बानी बताती है वरुण से कि वह प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वरुण हैरान हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि बानी के बताने के बाद वरुण को पता लगता है कि प्रीत भी प्रेग्नेंट है। ट्रेलर में देखने को मिलता है कि बानी और प्रीत दोनों ही प्रेग्नेंट हैं और दोनों को एक दूसरे से आमना सामना ना हो, इसकी पूरी कोशिश करते हुए वरुण नजर आते हैं। ट्रेलर में कबीर बेदी, जिम्मी शेरगिल और बाकी अन्य कलाकारों की झलक भी देखने को मिलती है। आपको बता दें कि ट्रेलर में आपको वरुण धवन और मनीष पॉल की दोस्ती देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, ट्रेलर में आप देखेंगे कि मनीष पॉल वरुण धवन के अच्छे दोस्त होते हैं और वह उनके हर काम में उनका साथ देते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ एक और अब वरुण दो बच्चों के पापा बनने वाले हैं, तो ऐसे में उनका ये सच जल्द ही सामने आएगा और इस सच को छुपाने के लिए वरुण का किरदार क्या कुछ करता हुआ नजर आता है, इस ट्रेलर में साफ देखने को मिल रहा है। ट्रेलर के बैकग्राउंड में 2 गाने सुनाई देते हैं जो कि रीमेक्स हैं। एक चुनरी चुनरी गाना बजता है तो वहीं दूसरा बजता है फिल्म का टाइटल ट्रैक सॉन्ग है जवानी तो इश्क होना है। ट्रेलर में जबरदस्त कॉमेडी, सिनेमाटोग्राफी और डायलॉग्स फैंस को काफी भा रहे हैं। ट्रेलर फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। ये फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। टीवी और बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस मौनी रॉय ने हाल ही में पति सूरज नाडियाल से तलाक की घोषणा की है। वहीं इसके तुरंत बाद ही वह कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए रवाना हुई। वहीं अब उन्होंने वहां से अपनी फोटोज भी शेयर की हैं, जिस पर लोग कमेंट कर रहे हैं। जी हां, अपनी प्राइवेट लाइफ में मुश्किल दौर से गुजरने के बावजूद मौनी रॉय अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर ध्यान दे रही हैं। 4 साल की शादी के बाद हाल ही में पति सूरज नाडियाल से अलग होने की पुष्टि करने वाली यह एक्ट्रेस
अब अपनी फिल्म बॉम्बे स्टोरीज की स्क्रीनिंग के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए रवाना हो गई थी, जिसके चलते उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट भी किया गया था। आपको बता दें कि मौनी ने अब फ्रेंच रिवेरा से अपनी पहली तस्वीरें शेयर की हैं और फैंस उनके ऑल ब्लैक लुक को खूब पसंद कर रहे हैं, साथ ही कुछ फनी कमेंट्स भी कर रहे हैं। जी हां, सोमवार सुबह मौनी सुबह एयरपोर्ट पर जल्द ही पहुंची। एक्ट्रेस ने पेपराजी से बातचीत करने से बचते हुए टर्मिनल के अंदर एंट्री की। कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए रवाना होते हुए वह इस दौरान सीधा एयरपोर्ट के अंदर घुस गई। फिल्म फेस्टिवल में पहुंचते ही मौनी ने सोशल मीडिया पर फ्रेंच रिवेरा से अपनी स्टाइलिश लुक की झलकियां शेयर की। मौनी के लुक की बात करें तो वह इस दौरान फिटेड ब्लैक मिनी ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी, जिसमें एक सफेद हॉल्टर नेक लाइन थी। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान मौनी का आउटफिट फैंस को पसंद आ रहा है। आउटफिट को और भी खूबसूरत बनाने के लिए उन्होंने एक लंबा डार्क कोट पहना, साथ ही शेयर स्टॉकिंग्स और ब्लैक बूट्स को भी अपने इस आउटफिट के साथ पेयर किया। पूरा लुक विंटर फैशन का एलिगेंट वाइब दे रहा था। लोगों ने फोटोज पर उनकी खूब तारीफ की है, तो वहीं कुछ ने मजे भी लिए हैं। एक यूजर ने इधर तलाक उधर वेकेशन लिखते हुए उनका मजाक उड़ाया। वहीं एक ने कहा बस इतना ही अमीर होना है। एक ने लिखा आपको दुख तो है ना। मौनी का कांस फिल्म फेस्टिवल में आना उनके और सूरज नाबियाल के अलग होने की आधिकारिक घोषणा के कुछ ही दिन बाद हुआ है। सोशल मीडिया यूजर्स ने दोनों को इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो करने का भी ध्यान दिया था, लेकिन फिर उन्होंने वापस एक दूसरे को फॉलो भी कर लिया है। 14 मई को मौनी और सूरज ने एक बयान जारी कर अलग होने की पुष्टि की और लोगों और मीडिया से निजता और सम्मान बनाए रखने का अनुरोध किया। आपको बता दें कि बयान में कहा गया था, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमने अलग होने का फैसला किया है और हम निजी तौर पर ढंग से मामले को सुलझाने के लिए आवश्यक समय ले रहे हैं। इसलिए मनगढ़ंत कहानियों और सरासर झूठ को फैलाकर हमारे निजी जीवन को सनसनीखेज बनाने की कोशिश ना करें, जो हमारे रिश्ते की वास्तविकता को नहीं दिखाता है। उनके अलग होने की अफवाह ऑनलाइन तेज होने के कुछ ही दिनों बाद सूरज नाबियाल ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उनके निजी जीवन से जुड़ी खबरों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। सूरज ने मीडिया संस्थान और सोशल मीडिया यूजर्स से भी अनुरोध किया कि वह निर्दोष लोगों को इस मामले में घसीटना बंद करें। लोगों का मानना है कि उनका हिंट दिशा पाटनी की तरफ हो सकता है। वेल, आपको मौनी रॉय के नए लुक की तस्वीरें कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट से जुड़े रहें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इन दिनों बॉलीवुड गलियारों में काफी हलचल मची हुई है। दरअसल प्रोड्यूसर वाशु भगनानी और डायरेक्टर डेविड धवन के बीच विवाद जो शुरू हो गया है। ये मामला है फिल्म है जवानी तो इश्क होना है में चुनरी चुनरी गाने के इस्तेमाल से जुड़ा। इस फिल्म में वरुण धवन, मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े पर बीवी नंबर 1 के आइकॉनिक गाने रीमेक का फिल्माया गया है। जी हां, वाशु भगनानी ने बिना इजाजत उनके सुपरहिट गाने को दोबारा रिक्रिएट करने पर कड़ी आपत्ति जताई है। जी हां, आपको बता दें कि बीवी नंबर 1 के आइकॉनिक गाने चुनरी चुनरी को लेकर प्रोड्यूसर वाशु भगनानी और टिप्स फिल्म के बीच कानूनी जंग छिड़ गई है। टिप्स अपनी आगामी फिल्म है जवानी तो इश्क होना है में इस गाने का रीमेक कर रही है, जिसके खिलाफ अब वाशु भगनानी ने कोर्ट का रुख अपनाया है। वाशु भगनानी ने बताया कि उन्होंने वरुण धवन की मूवी कुली नंबर 1 के लिए डेविड धवन को मोटी रकम दी थी, लेकिन फायदे के बजाय उन्हें भारी नुकसान भी हुआ था। वाशु भगनानी इस गाने के रीमेक से बेहद नाराज हैं। इसके साथ ही उन्होंने साल 2020 में आई फिल्म कुली नंबर 1 के रीमेक के दौरान हुए तगड़े नुकसान का दर्द भी बयां किया और कहा कि इस नुकसान पर ना तो डेविड धवन और ना ही वरुण धवन ने कभी भी उनसे बात करने की जहमत तक नहीं उठाई। जी हाँ, एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भड़ास निकालते हुए वाशु भगनानी ने कहा, मैंने डेविड जी से साफ कहा था कि मैं बीवी नंबर 1 बनाना चाहता हूँ। कुली नंबर 1 में हमें लगभग 27 करोड़ रुपए का भारी नुकसान झेलना पड़ा था। इस फिल्म में मैं सिर्फ नाम का प्रोड्यूसर था,
जबकि प्रोडक्शन से लेकर खर्चा तक सारा काम 100% खुद डेविड जी संभाल रहे थे। मैंने डेविड जी को वह फिल्म बनाने के लिए भारी भरकम रकम दी थी, लगभग 70 करोड़ रुपए, जो उस वक्त उनकी मार्केट वैल्यू से भी कहीं ज्यादा था। वहीं वासु भगनानी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वह कोरोना का दौर था और डेविड जी मुझसे वादा कर रहे थे कि आपका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम आगे चलकर कर देंगे। चलिए अब बीवी नंबर 1 पर काम शुरू करते हैं। उनके कहने पर हमने 6 महीने तक बीवी नंबर 1 के रीमेक पर काम भी किया, लेकिन एक दिन रोहित धवन ने मुझसे आकर कहा कि स्क्रिप्ट अभी तय नहीं है। चूंकि यह क्रिएटिव काम था तो मैंने भी जल्दबाजी न दिखाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, आराम से फिल्म बनाते हैं। वहीं हालांकि बात तब बिगड़ गई जब वासु भगनानी को पता चला कि उनकी फिल्म बीवी नंबर 1 का आइकॉनिक गाना चुनरी चुनरी डेविड धवन की नई फिल्म है जवानी तो इश्क होना है में इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बताया, करीब 3 महीने बाद मुझे खबर मिली कि रमेश तौरानी और डेविड धवन साथ मिलकर फिल्म बना रहे हैं। मुझे थोड़ा बुरा जरूर लगा, पर मुझे लगा कि मैं उन्हें रोक नहीं सकता। लेकिन 1 साल बाद जब मैंने देखा कि चुनरी चुनरी गाना उस फिल्म का हिस्सा है तो मेरा माथा ठनक गया। मैंने तुरंत डेविड धवन को फोन घुमाया और पूछा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जबकि रमेश तौरानी पर चालाकी करने का आरोप लगाते हुए वासु ने आगे कहा, हमने फिल्म के रिलीज के वक्त बीवी नंबर 1 के सिर्फ ऑडियो राइट्स टिप्स को बेचे थे, लेकिन ये लोग बदमाशी करके उसका वीडियो चला रहे थे। हद तो तब हो गई जब वह इस मुद्दे पर हमसे मिलने तक को तैयार नहीं हुए। इसके बाद हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। डेविड धवन हमारी ही फिल्म का गाना अपने बेटे की फिल्म के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वह भी रमेश तौरानी के प्रोडक्शन के साथ मिलकर। उन्होंने आगे कहा, फिल्म इंडस्ट्री में कुछ एथिक्स भी होते हैं। माना कि रमेश तौरानी ने आपको मोटी रकम दी है, लेकिन आप मेरे प्रोडक्शन का गाना ऐसे रिक्रिएट नहीं कर सकते। कम से कम डेविड जी मुझे एक फोन करके इतना तो बता ही सकते थे कि वासु जी, मैं वही पुराना गाना अपने बेटे के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। प्लीज सपोर्ट करिए। अगर वह ऐसा करते तो मैं खुद बिना किसी आपत्ति के उन्हें एनओसी दे देता और मुझे कोई बुरा भी नहीं लगता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वासु भगनानी ने साल 2020 में आई फिल्म कुली नंबर 1 के फ्लॉप होने पर अपने दर्द को दोबारा से बयां किया। उन्होंने कहा, मुझे कुली नंबर 1 से पूरे 27 करोड़ रुपए का भारी नुकसान झेलना पड़ा था। दुख इस बात का है कि वरुण धवन ने एक बार भी आकर मेरा हालचाल जानने या इसके बारे में पूछने की जहमत तक नहीं उठाई। उसने ये तक नहीं पूछा कि अंकल आपका इतना बड़ा घाटा हो गया, इसकी भरपाई कौन करेगा। दरअसल पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब पूजा एंटरटेनमेंट्स ने टिप्स इंडस्ट्री पर उनकी 1999 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बीवी नंबर 1 के एवरग्रीन गाने चुनरी चुनरी को बिना इजाजत डेविड धवन की अगली फिल्म यानी कि है जवानी तो इश्क होना है में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इस मामले में वासु भगनानी की प्रोडक्शन कंपनी पूजा एंटरटेनमेंट्स ने कानूनी रास्ता अपनाया, जिसके बाद बिहार के कटिहार की एक अदालत ने इस गाने के इस्तेमाल को फिलहाल रोकने का आदेश दिया है। आपका इस विवाद पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।